पाकिस्तान की नापाक हरकत के बाद देश में एकजुटता का माहौल है। मुस्लिम धर्मगुरु सूफी सैयद जियारत अली शाह मलंग ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वहीं उन्होंने पाकिस्तान को आतंकी मशीन बताते हुए सरकार से मुस्लिम धर्मगुरुओं को बॉर्डर पर भेजने की अपील भी की है। यह रिपोर्ट एक बार देख लेते हैं। पहलगाम में हुई आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान को धूल चटाने वाली सेना के बाद अब भारत का हर व्यक्ति ये चाहता है कि पाकिस्तान को नस्तनाबूद करने के लिए वो भी उस फौज का हिस्सा बन सके। हमारे साथ धर्मगुरु हैं, किस तरीके से वो यहाँ चाहते हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से नस्तनाबूद किया जाए, उनके अंदर किस तरीके का जोश और जुनून है, वो क्या चाहते हैं, ये बात करने के लिए हम उनसे पूछेंगे कि आखिर वो किस तरीके का चाहते हैं कि पाकिस्तान को जवाब मिले। जी, मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं कि मैं सूफी शाह सैयद जियारत अली मलंग हक्कानी, जो कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस का एक संगठन है, जिसके मैं सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय सह संयोजक हूं और सूफी खानका एसोसिएशन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। और मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के जानिब से और हिंदुस्तान के तमाम गयूर लोगों के साथ मिलकर आवाज पे आवाज मिलाकर जो पहलगाम में आतंकी कायराना हमला किया था पाकिस्तान ने, उसका जवाब जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान की सेना ने जवाब दिया है, सबसे पहले मैं उनका आभारी हूं, जो देश की सरहद पर अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। और मैं उनका भी आभारी हूं जो हिंदुस्तान के हमारे मुल्क के वजीर आजम हैं जनाब नरेंद्र मोदी साहब जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने मिलके और जो भारत के लिए बेहतर था वो फैसला लिया और पाकिस्तान को चुटकी भर सिंदूर की कीमत बताई उन आतंकी जाली और फर्जी आतंकियों को कि जब हिंदुस्तान के गयूर लोगों की जब तुम निर्मम हत्या करोगे तो पाकिस्तान किस तरीके से तुमसे जवाब लेना हिंदुस्तान पाकिस्तान से किस तरीके से जवाब लेना जानता है। अब बात रही कि जो अगर हिंदुस्तान को हमारी जरूरत पड़ी, जिस तरीके से गोरखों ने जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में 200 साल तक राज किया, उसके बाद कालका प्रसाद महाराज जी और मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह ने बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्याकुमारी तक जो जंग लड़ी और देश खदेड़ भगाया था, हम उन्हीं के वंशज हैं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि मुझको भी इस संग्राम में हिस्सा दिया जाए। जो आतंकी लोग हैं, इन आतंक का सर्वनाश करने के लिए कल भी सूफी संत लोग मैदान में थे, आज भी सूफी संत मैदान में है, क्योंकि सब चीजों से ज्यादा, सब चीजों से अफजल हमारा ये मुल्क है और हिंदुस्तान है। क्योंकि मेरे धर्म अनुसार भी बताया गया है, हुब्बे वतनी मिनल ईमान, यानी कि वतन की मोहब्बत ईमान की दलील है। और इस वतन से मोहब्बत करते हुए हमारे पूर्वज अहमदुल्ला शाह हों, मजनू शाह मलंग हों और तमाम ऐसे बुजुर्ग हैं, कालका प्रसाद महाराज, ये जो मिलकर अपने मुल्क के लिए जान देते थे, आज वही खून मौजूद है, वही जोश मौजूद है। हम फिर से ऐलान करते हैं अपनी सूफी खानका एसोसिएशन की जानिब से और सूफी शाह मलंग प्रकोष्ठ की जानिब से कि हमको भी इजाजत दिया जाए कि देश की रक्षा करने के लिए मुल्ला आशिफ अशरफ जलाली जैसे आतंकी, खादिम लंगड़ा जैसे आतंकी जो पाकिस्तान के अंदर बैठकर हिंदुस्तान में एक अलगाववादी विचारधारा को जो पैदा कर रहे थे, जो अलगाववादी विचारधारा यहाँ पैदा कर रहे थे, जिस तरीके से बरेलवी कट्टरपंथी लोगों के विचार आते हैं और जैसे कि तुम्हारा ये दावत इस्लामी हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे दावत इस्लामी पर फौरी तौर पर और तुरंत क्या कहते हैं इसको बैन कर दिया जाए और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हम लोगों के लिए इजाजत दी जाए कि देश के लिए हम मर मिटने के लिए तैयार हैं और हम पाकिस्तान और पीओके खाली कराने के लिए तैयार हैं, मुझे भेजा जाए यहाँ से। अच्छा, उस आवाम को टारगेट करता है आतंक और पाकिस्तान जो पर्यटक थे, निहत्थे थे, उनको टारगेट करता है, उनको गोली मारने का काम करता है और भारतीय सेना आतंक को खत्म करने का काम करती है। इस पर क्या मैसेज? अब आपने देखा होगा जो ये मिशन सिंदूर था, इसमें जितने भी टारगेटेड निशाने थे तो वो कोई आवाम को वहां पर कोई क्षति नहीं पहुंची है। पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे जहां जहां पर भी अटैक हुए हैं वो आतंकी अड्डे थे और जाने कैसो
आतंकियों को ढेर किया हमारी देश की सेना ने, मैं बहुत आभार करता हूं। और ये बुज़दिल लोग होते हैं जो अवाम को, ये बुज़दिल लोग होते हैं जो अवाम को टारगेट करते हैं, पर्यटकों को टारगेट करते हैं। इनकी कायरता, इनकी बुज़दिली और इनका ये जो हैवानी चेहरा है, ये देश और दुनिया जान रहा है। ऐसे लोगों को माफ नहीं करना चाहिए। कल भी हिंदुस्तान मैदान में खड़ा था।